Good morning, Shuprabhat, and welcome back to Discover Ekam. भगवत गीता, जिसको हमने लास्ट टाइम चैप्टर 1 को एक नए रूप में देखा, आज हम दूसरे अध्याय चैप्टर नंबर 2 की तरफ पहला कदम उठाएंगे। दूसरा अध्याय या चैप्टर 2 भगवत गीता एक्चुअली में पूरे के पूरे सांख्य योग, पूरे के पूरे वेदांत, पूरा का पूरा ज्ञान योग और अदर पूरी गीता का सारांश। चैप्टर नंबर 2 मेन टीचिंग का स्रोत है। उसके बाद तो सिर्फ अर्जुन श्री कृष्ण से क्वेश्चन आंसर करता है, और वो क्वेश्चंस आपके और हमारे क्वेश्चंस हैं, जो अर्जुन हमारी ओर से स्वयं ईश्वर से पूछता है। परंतु प्राइमरी टीचिंग चैप्टर नंबर 2 में ही है। चैप्टर 2 को समझने के लिए एक सेशन बहुत नहीं, क्योंकि अभी भी पहले और 11वें, फर्स्ट टिल 11th, उन सूत्रों के अंदर अभी भी अर्जुन का विषाद पूर्ण नहीं हुआ है। फर्स्ट 10 वर्सेस तक श्री कृष्ण अभी कुछ नहीं बोलते, तो चैप्टर 1 पूरा श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते, और चैप्टर 2 फर्स्ट 10 वर्सेस में श्री कृष्ण नहीं बोलते, लेकिन पहले 10 वर्सेस में कुछ अद्भुत घटित हो जाता है। बहुत अद्भुत घटित होता है। वो जो अद्भुत घटना हुई है पहले और 10वें श्लोक के बीच में, चैप्टर 1 से जो घटना होनी प्रारंभ हुई थी, वो 10वें श्लोक पे जाके चरम सीमा पे पहुंचती है। इसका डिस्कशन हम आज करेंगे। क्या होता है अर्जुन के अंदर की स्थिति को, कहां से वो कहां जाती है, आज उसे जरा समझेंगे। और हम अपने आप को यदि अर्जुन के रूप में देख पाए तो हम अपने को मनुष्य की अवस्था में बोल सकते, नहीं तो पशु की अवस्था। Before we start, let's start our day with meditation. Take a deep breath. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Do this activity consciously, very carefully, continuously. Please stand for the prayer. प्रारंभ करते हैं। पहले अध्याय में, फर्स्ट चैप्टर में, जो मैंने लास्ट टाइम आपको अर्जुन की अवस्था के बारे में प्रेजेंट किया, उसके अंदर 3 बहुत बड़े कंक्लूजन्स हमारे साथ में सामने आए, और वो 3 बड़े कंक्लूजन्स को मन में रखना बहुत जरूरी है,
क्योंकि पूरी गीता का जो आधार है वो उन 3 कंक्लूजन्स पर स्थापित है। पहला कंक्लूजन, अर्जुन विचार की अवस्था में है। अर्जुन की जो विचार की अवस्था है वो अवस्था दुर्योधन को नहीं है, भीम को भी नहीं है, क्योंकि वो तो विचारहीन अवस्था में है। विचारहीन अवस्था में विचार उत्पन्न ही नहीं होते, और जिसके अंदर विचार उत्पन्न नहीं होते, जिसमें सही गलत, शुभ अशुभ, हिंसा अहिंसा ऐसे तौल्य नहीं होते, वो मनुष्य युद्ध में बहुत आराम से जा सकता है। उसको किसी के जीवन को समाप्त करने में कुछ समझ में नहीं आता, पता भी नहीं चलता, क्योंकि विचारहीन है। अर्जुन विचारहीन नहीं है, अर्जुन विचारों से भरा हुआ है। वो धार्मिक मनुष्य के पाथ पर है। विचारहीन मनुष्य अपने रथ को, अपने जीवन के रथ को अपनी इंद्रियों के पीछे बहुत आराम से ले जाता है। जिस समय श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की थी, तब दुर्योधन ने क्या कहा था? उसने कहा था, जानामि धर्मम महवे वृत्ति। जो तुम बता रहे हो कृष्ण, वो सब मुझे पता है, लेकिन मेरा करने की इच्छा नहीं है। मैं जानता हूं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन मेरा मन उसे करने की इच्छा में नहीं है। विचारहीन मनुष्य सलाह, एडवाइस सुनने को भी रेडी नहीं होता है, क्योंकि अभी उसके खुद का पर्सनल, उसके खुद का मन अभी भी उसे उस तरफ लेके जा रहा है जहां पर मन ने अभी ये ठान रखा है कि मैं सब जानता हूं, और जो भी मैं करूंगा वो गलत नहीं है। विचारहीन मनुष्य पाप करता है, विचारहीन मनुष्य अधर्म करता है, विचारहीन मनुष्य अज्ञान में पड़ा रहता है, विचारहीन मनुष्य युद्ध बहुत आराम से करता है। परंतु अर्जुन के लिए यह आराम नहीं है। अर्जुन के लिए जो उसके विचार हैं वो उसे रोक रहे हैं। तो पहला कंक्लूजन था विचार, विचारहीन, और अर्जुन की चेष्टा निर्विचार होने की। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण तो निर्विचार की अवस्था में है ना। कृष्ण अर्जुन को विचार से निर्विचार की तरफ लेके जा रहे हैं। विचारहीन होना अर्जुन के लिए अभी संभव नहीं है। अब एक ही कारण होगा कि वो युद्ध कर पाएगा, वो है
निर्विचार होना पूरे के पूरी महाभारत कुरुक्षेत्र, पूरे कुरुक्षेत्र में विचारहीन होके युद्ध करना आसान है, निर्विचार होके युद्ध करना आसान है। दुविधा सिर्फ उसके लिए है जो विचार में है। भीष्म के लिए दुविधा है, द्रोणाचार्य के लिए दुविधा है, कर्ण के लिए दुविधा, लेकिन उन्होंने अपने विचारों के बीच में खुद को विचारहीन बनाने का ठान ली। कुछ एंकर थे जिन्होंने उनको विचारहीन की अवस्था में ले गए। भीष्म के लिए प्रतिज्ञा एंकर थी, जिसके कारण विचारों से भरा हुआ मनुष्य विचारहीन बन गया, पशु की तरफ चला गया। वो एक एंकर था जिसने उसे खींच लिया पशु अवस्था में। कर्ण के लिए उसका ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स दुर्योधन उसे एंकर बना के खींच के ले गया विचारहीन अवस्था में। द्रोणाचार्य के लिए पुत्र के प्रति प्रेम खींच के ले गया उसे विचारहीन अवस्था में। जरा हम सबको देखो, अपने अंदर झांको, निरीक्षण करो। ये है दूसरा सूत्र, निरीक्षण। निरीक्षण करोगे तो ही समझ में आएगा कि आपकी खूंटियां क्या है। क्या है आपकी खूंटियां? ममत्व है खूंटी जो खींच रही है विचारहीन अवस्था में। प्रतिज्ञा है खूंटी जो खींच रही है विचारहीन अवस्था में। कि किसी के प्रति ऑब्लिगेशंस है खूंटी जो खींच रही है विचारहीन अवस्था में। मोह, ममत्व या मोह, ऑब्लिगेशंस या प्रतिज्ञाएं, इसके अलावा चौथी खूंटी एग्जिस्ट नहीं करती। या फिर आप विचारहीन ही हैं दुर्योधन की तरह, पूर्ण तमस, पूर्ण अंधेरा। आप स्वयं को अपना निरीक्षण करके जानिए कि आप हैं कहां। अपना निरीक्षण करके छांटिए कि आप कहां हैं। दुर्योधन है, कर्ण है, भीष्म है कि द्रोणाचार्य, क्योंकि ये चारों कैरेक्टर्स युद्ध करने को आतुर हो जाते हैं और युद्ध निरंतर चलता रहता है। अर्जुन रेडी है निर्विचार होने में। इसीलिए उसने कहा ना कि मैं युद्ध करने जाऊंगा। वो उसकी खूंटी नहीं बना, वो वहां बैठ गया कि नहीं करूंगा। ये क्या कर रहा हूं, किसको मारने जा रहा हूं। तीसरा प्रॉब्लम हिंसा का। निरीक्षण पहला, विचार दूसरा। और विचार क्या करते हैं? विचार रेखा बना देते हैं। विचार रेखा बना देते हैं, मेरे और दूसरे के बीच में एक रेखा। हिंसा का दूसरा रूप है ममत्व। क्यों? क्योंकि ममत्व आएगा अहिंसा के रूप में, लेकिन वो हिंसा का ही दूसरा रूप है। रेखा के उस पार के लोग दूसरे, उनके साथ मुझे हिंसा करने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। रेखा के इस पार के लोग मेरा
ममत्व, इनके साथ कैसे हिंसा करूं, क्योंकि जी तो मैं इनके लिए ही रहा हूं ना। अब जब ये सभी मर जाएंगे तो मेरे जीतने का क्या तात्पर्य। ये था तर्क अर्जुन के विचारों का। इसी कारण उसका विषाद पूर्ण हो गया था। वो एक मेंढक की तरह उबले हुए पानी में फेंक दिया गया था, तड़पते हुए छटपटा रहा था, भागने को आतुर था, भागने को आतुर था। विषाद पूर्ण हो गया था, दर्द पूर्ण हो गया था। उस पूर्ण दर्द में अब अध्याय दूसरा, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा था। दूसरे अध्याय में जो बात अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, कृष्ण ने एक शब्द नहीं बोला है, कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं बोला है। और वहां संजय धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट बता रहा है। चैप्टर 2 पहला श्लोक, वर्स नंबर 1। संजय क्या कहते हैं? संजय कहते हैं कि अर्जुन में दया भर गई है। वो दया से भरकर आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अवस्था में आ चुका है। तो आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों से शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा। सेकंड श्लोक, मैं जानबूझ के वो संस्कृत के श्लोक नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो फिर संस्कृत में ही खो जाएंगे हम। सेकंड श्लोक, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में ये अज्ञान किस हेतु हो गया? क्योंकि ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों में आचरण किया गया है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति करने वाला है। हे अर्जुन, तो नपुंसकता में कैसे प्राप्त हो गया? ये तेरे लिए योग्य नहीं है। ये तुच्छ मनुष्यों, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो। अब जरा ध्यान से देखते हैं। मैं तीन तीन श्लोक बोल चुका हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। धीरे धीरे चलते हैं। पहले श्लोक में ही बहुत बड़ा एलिमेंट उभर के बाहर आ रहा है। अर्जुन बार बार बोल रहा है कि मुझे दया आ रही है। और संजय ने भी कहा, संजय ने अर्जुन के लिए दया से भरा हुआ, दया के आंसुओं में लिप्त ऐसा कहा। अब जरा दया को थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। दया दो तरफ से विस्तार हो सकती है। दया दो तरफ से विस्तार हो सकती है, रूप सिमिलर दिखेगा। एक दया आती है अहंकार के छोर से, दूसरी दया आती है प्रेम के छोर से। अहंकार के छोर से जो सिंपथी या फिर एम्पथी भी हो सकती है।
अहंकार के छोर से जो एम्पथी जन्म लेती है उसे हम दया कह सकते हैं, परंतु प्रेम के छोर से जो सिंपथी जन्म लेती है, प्रेम के छोर से जो सिंपथी जन्म लेती है उसे हम करुणा कह सकते हैं। तो संजय ने कहा दया से भरा हुआ अर्जुन, संजय ने यह नहीं कहा करुणा से भरा हुआ अर्जुन। जिस प्रकार के विचार अर्जुन में उठ रहे हैं, उबल उबल के उठ रहे हैं, वो विचार उस रेखा, जो रेखा हमने बनाई थी ना, ममत्व की रेखा, कि इस पार मेरा उस पार तेरा, दूसरे का, उस ममत्व की रेखा के अंदर आने के बाद जो अहंकार ने पलटी ली है, वहां से उठ रहे हैं। कैसे समझना पड़े? अहंकार जैसे हिंसा ममत्व के रूप में आती है, मोह के रूप में आती है, तो जिस समय हिंसा हिंसा के रूप में होती है तो अहंकार कीर्ति बनता है। जब हिंसा जब हिंसा हिंसा के रूप में होती है, छोर के उस तरफ, तो अहंकार कीर्ति बनता है, अहंकार प्रचंड होता है, अहंकार वीर के रूप में आता है। जिस समय छोर के इस तरफ हिंसा ममत्व के रूप में आती है तो अहंकार दया बन जाता है। छोर के इस तरफ अहंकार दया बन जाता है, लेकिन अहंकार ही है, बस थोड़ा सा घूंघट में आ रहा है अहंकारी, घूंघट में आ रहा है, घूंघट में। उस अहंकार के अंदर, उस अहंकार के अंदर आपको जो दिखेगा वो ममत्व होगा, वो मोह होगा, वो दया होगी। और ये बात श्री कृष्ण को समझ में आ रही थी। साधारणतः देखेंगे ना तो दया और करुणा पर्यायवाची दिखाई पड़ते हैं। हम भी इसको एक ही तरीके से प्रयोग करते हैं, बस ये भ्रांति हमको हमेशा अहंकार में आराम से जीने को देती है। दया का जन्म परिस्थिति से होता है, दया का जन्म परिस्थिति से होता है, और करुणा का जन्म मनस्थिति से होता है। दोनों में बहुत फर्क है। करुणा का अर्थ है जिसके हृदय में करुणा है, बाहर की परिस्थिति से उसका कोई संबंध नहीं है। करुणा का अर्थ है जिसके हृदय में करुणा है, बाहर की परिस्थिति से उसका कोई संबंध नहीं है। करुणा करुणा जिसके अंदर भरी हुई है, वो व्यक्ति अगर अकेला बैठा हो तो भी उसके हृदय में करुणा बहती रहेगी। कीचड़ में कमल की भांति हो जाएगी। राह में कौन निकल रहा है उससे उसका कोई संबंध ही नहीं है। करुणा व्यक्ति के
अंतःकरण की चेतना का स्रोत है। करुणा सुगंध की भांति है, वो उठती है, वो किसी कारण नहीं आती। इसीलिए जीसस क्राइस्ट को, बुद्ध को, महावीर को दयावान कहना गलत है, उन्हें महाकरुणावान कहना सही। अर्जुन को संजय ने कहा, संजय भी बहुत इंटेलिजेंट था, अर्जुन को संजय ने कहा दया से भरा हुआ। दया सिर्फ उसमें ही पैदा होती है जिसमें करुणा नहीं होती, क्योंकि जिसमें करुणा है वहां दया के लिए कोई जगह ही नहीं। दया सिर्फ उसमें पैदा होती है जिसके भीतर, जिसके हृदय में करुणा नहीं होती। दया परिस्थिति के दबाव से पैदा होती है और करुणा हृदय के विकास से पैदा होती है। ये बात हमेशा याद रखना। दया परिस्थिति के दबाव से पैदा होती है और करुणा हृदय के विकास से पैदा होती है। और दया भी अहंकार को ही भरती है, क्योंकि वो अहंकार का एक रूप है। दया अहंकार को भरती है, करुणा अहंकार को विलीन करती है, विगलित कर देती है। करुणा सिर्फ उसमें ही पैदा हो सकती है जिसमें अहंकार ना हो। दया अहंकार का एक रूप लेके आती है, और जिसके अंदर दया आती है वो एक बहुत ही, दया दुर्योधन के अंदर नहीं आएगी, दया अर्जुन के अंदर ही आएगी, क्योंकि दुर्योधन तो विचारहीन है ना, वो तो उसके लिए तो वो बाउंड्री नहीं है, सब कुछ पराया है। मैं ही बाउंड्री हूं, मेरे वहां पे बाउंड्री बनी हुई है, स्वार्थ। अर्जुन ने कम से कम अपनी बाउंड्री को खींचकर उस बाउंड्री के विद इन जो आया उसके लिए दया तो क्रिएट की। अर्जुन रेडी है बाउंड्री को और आगे खींचने के लिए। दया सज्जनों का माध्यम है, लेकिन माध्यम अहंकार को ही पुष्ट करने का। अब रास्ते में किसी भिखारी को देखिए, आपका दान देने का मन करेगा, लेकिन भीतर जो रस उपलब्ध होगा देने के बाद, वो जो रस है, वो रस अहंकार का स्वर बजाएगा। अर्जुन के मन में जो हुआ, पहले श्लोक के अंदर जो संजय ने बोला, वो दया है। करुणा होती ना तो क्रांति हो जाती, रेवोल्यूशन हो जाती। इसीलिए ठीक से समझ लेना जरूरी है। कृष्ण जो उत्तर दे रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने सोचा होगा कि मैं इतने ममत्व की बात करूंगा, मैं इतने अपने अपने की बात करूंगा, मैं बोलूंगा कि चलो ये सब बेकार है, कौन इतना रक्तपात करेगा, वो बात करूंगा। और मैं एक मित्र से ही तो बात कर रहा हूँ, कृष्ण तो उनके मित्र ही है ना। तो मित्र बोलेगा हाँ बेटा तू सही बोल रहा है, चल चलते हैं, बंद कर देते हैं युद्ध को। लेकिन कृष्ण ने उस समय मित्रता को रखा साइड पे, और गुरु का जन्म हुआ। गुरु का जन्म हुआ। कृष्ण बोल रहे हैं कैसी तुच्छ बातें कर रहा है,
झटका है, मतलब सडनली सामने वाले से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सिंपैथी और वो थप्पड़ मार दे, झटका है, झटका। तेरी जो बातें हैं वो अनार्यों के योग्य हैं। अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है। पकड़ ली बात कृष्ण ने, अहंकार के स्वर को पकड़ लिया उसने। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि उसके अंदर, अर्जुन के अंदर अहंकार का स्वर बज रहा है। वो कह रहा है कि मुझे दया आती है, ऐसा कृत्य मैं कैसे करूं, कृत्य बुरा है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ऐसे कृत्य नहीं किए हैं। वो बोल रहा है ऐसा कैसे करूं, मैं इनको कैसे मार दूं। इससे तो इससे तो उचित होगा श्री कृष्ण कि मैं भाग जाऊं या मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। अहंकार जिस समय दूसरे को मार के बड़ा नहीं हो सकता ना, तो स्वयं को मारने की चेष्टा करता, क्योंकि उसको जिंदा रहना है। अर्जुन कह रहा है इससे बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। दया आ रही है मुझे, इनको मारने से मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा सोच रहा है। अर्जुन युद्ध की परिस्थिति कोई आज थोड़ी बनी है। अर्जुन की बातों से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे युद्ध बनने में उसका कोई साथ ही नहीं था। ये युद्ध कोई अचानक से आई हुई सामने खड़ी हुई परिस्थिति नहीं है। ये जो परिस्थिति बनी है उसमें अर्जुन भी एक पात्र था, लेकिन हमारा मन जो है ना, मन वो कभी स्वयं की गलती नहीं देखता। मन जो है ना, मन वो स्वयं की वीकनेस को स्ट्रेंथ की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। आप कभी इंटरव्यू में अगर आप लेते हैं तो आप किसी कैंडिडेट से पूछना कि टेल मी योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, वो वीकनेस को भी स्ट्रेंथ की फॉर्म में ही बताएगा। बड़ा मुश्किल है खुद की वीकनेस को बहुत क्लियरली बता देना। एक वीकनेस यूजुअली लोग बोलते हैं कि आई कांट, मेरे से होता नहीं है कि जब कोई आदमी ठीक से काम नहीं कर सकता। मतलब वो वीकनेस तो बता रहा है लेकिन स्ट्रेंथ की फॉर्म में ही बता रहा है। ये आदत है मन की। अर्जुन का अहंग जैसे विषाद पूर्ण हुआ ना, अर्जुन का दूसरा अहंकार का जब रूप आया तो अहंकार भी पूर्ण हो गया। अर्जुन ने अब तक जीवन में सिर्फ अहंकार का दूसरा छोर देखा था, हिंसा वाला। अब अहिंसा के रूप में, ममत्व के रूप में अहंकार का जो दूसरा रूप है दया, वो कैसे पूर्ण हो रहा है। क्योंकि जब तक ये दोनों घड़े नहीं भर जाएंगे ना, विषाद के और अहंकार के, तब तक घड़ा टूटेगा नहीं। और जैसे जैसे घड़ा बढ़ता है, बहुत कम लोग हैं इन दोनों घड़ों को संभाल सकते हैं। सुसाइड करने से बेटर कोई और ऑप्शन दिखता नहीं। डिप्रेशन इसी को बोलते हैं, डिप्रेशन इसी को बोलते हैं। मैंने वो लाइन खींच दी, इस तरफ के सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, तो अब इस लाइन इस तरफ मुझे कोई दिखता नहीं, सब उस तरफ है, वहां सब खुश दिख रहे हैं, मैं दुखी हूं। कंपैरिजन में डिप्रेशन आ जाता है। लाइन खींच दी, इस तरफ लोग दिख रहे हैं, सबके साथ खराब हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। सबकी परिस्थिति को देख के मुझे डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन
अहंकार और दया दोनों, अहंकार जिस समय दया का रूप लेता है उस समय, या फिर विषाद जब पूरा रूप लेता है उस समय आता है। इन अ वे अर्जुन एक पेशेंट है और कृष्ण साइकोलॉजिस्ट बने हुए हैं इस समय, और डिस्कस कर रहे हैं अर्जुन से उसकी मन की व्यथा। अभी तो अर्जुन सिर्फ बता रहा है उस वक्त क्या हो रहा है। हमारा मन हमारी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ की फॉर्म में प्रेजेंट करता है, वो बन गया अर्जुन अभी। दूसरे श्लोक में जिस समय कृष्ण ने कहा कुतस्त्वा कुतस्त्वा, कैसी बातें करता है हे अर्जुन, कश्मीर लगोदम विश्व में समुपस्थितम समुपस्थितम विश्व में समुपस्थितम। उसका समुपस्थितम बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है। समुपस्थितम का मतलब है, कृष्ण बोल रहे हैं ये सब जो बातें तू कर रहा है ना, ये सब तेरे को अक्कर नहीं हुई है। इट इज नॉट अक्कर टू यू जस्ट, उसने तेरी पूरे के पूरे मन का पोजेशन ले लिया। यू आर पोजेस्ड बाय दीज थॉट्स टुडे। यू आर पोजेस्ड बाय दीज थॉट्स। जो सेकेंड लाइन बोलते हैं अनार्य अस्वर्गम अकीर्ति जन्मम। अनार्य मतलब आर्यन उसे कहा जाता है जो कि श्रेष्ठ है। आर्यन वो है जो धर्म का पालन करता है, ना कि उससे उसको कुछ फायदा होता है। आर्यन आर्यन विल डू समथिंग बिकॉज दैट इज द राइट थिंग टू डू, नॉट बिकॉज इट डज समथिंग गुड टू यू। तो जो तू बातें कर रहा है तू अपने को सोच के कर रहा है, ये मेरा मेरा है, ये अनार्य है। ये तो बहुत ऊपर की बात कर दी श्री कृष्ण ने। फिर उसको बोला चल तू उतना नहीं सोच रहा ना, तो नीचे तो आ, चल एक लेवल नीचे आते हैं। अस्वर्गम, वन लेवल डाउन ऑफ आर्यन, दिस विल गिव यू, ये जो कृत्य तेरे हो रहे हैं ना, इससे तेरे को नरक प्राप्त होगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। वन मोर लेवल डाउन, अकीर्ति जन्म, इससे कोई कीर्ति भी नहीं मिलेगी। ना तो ये आर्यों के योग्य है, ना स्वर्ग प्राप्त करने के योग्य है, ना कीर्ति प्राप्त करने के योग्य है। तो कैसी बातें कर रहा है। ये सब के सब जो विषाद है उसने तेरे को पोजेस कर लिया है। समुपस्थितम, तो पहले डांटा, फिर डांटने को एक दूसरे लेवल पर लेकर गए, उसके अहंकार को छेड़ने के लिए। तीसरे श्लोक में थर्ड वर्स, उसके पीछे का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। थर्ड वर्स में श्री कृष्ण ने उसको पहली बार पार्थ कह के बुलाया। क्यों कहा वो भी समझना पड़ेगा। बिफोर द वॉर स्टार्टेड, वॉर स्टार्ट होने से पहले, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले, कृष्ण कुंती यानी कि पांडवों की मां उनसे मिलने गए थे। और कृष्ण ने कुंती से पूछा था कि मैं आपके पुत्रों से क्या कहूं, क्योंकि अभी वो वापस आएंगे नहीं आएंगे तो मुझे पता नहीं, आपको भी पता नहीं, क्या बोलना चाहिए। तो कुंती ने कहा था सिर्फ इतना कहना, हे पुत्रों, जिस समय के लिए क्षत्रिय का जन्म होता है, जिस समय के लिए एक क्षत्रिय का जन्म होता है, वो समय आ गया है। बस इतना ही कहना। ये स्पार्टन्स की माएं जब ने स्पार्टन्स को बोला करती थी, वो वॉच द मूवी 300, ये वैसी बातें हैं।
या तो जीत के आना या मर के आना। दैट वाज द शब्द। तो जिस समय के लिए एक क्षत्रिय का जन्म होता है वो समय आ गया है। इस बात को पकड़ते हुए पार्थ मतलब कुंती का बेटा, कौनता है जैसे कुंती का बेटा, वैसे पार्थ भी वही। जिस समय तीसरे वर्ष की बात हुई, कृष्ण ने पार्थ शब्द का यूज किया उसको दूसरी तरीके से डांटने के लिए, उसके अहंकार को छेड़ने के लिए। क्लैभ्यम मा स्म गमः, क्लैभ्यम, ओ पार्थ, डोंट बी पैरालाइज्ड इनटू इनएक्टिविटी, ऐसी इनएक्टिविटी में मत घुस जा। क्लैभ्यम मा स्म गमः, किस में घुस गया तू, पैरालिसिस हो गया तेरे को। तुम तो एक क्षत्रिय के पुत्र हो और ऐसी क्षुद्रों जैसी बातें तुमको शोभा नहीं देती। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम मतलब आपके जो हृदय में इस समय उठ रहा है ओ पार्थ, ये दुर्बलता का प्रतीक है। अब इस स्वर को पकड़ना क्यों जरूरी था? और आखिरी लाइन में बोला परंतय, राइज अप। एक्चुअली इस श्लोक को ना स्वामी विवेकानंद ने बहुत यूज किया है। इस श्लोक में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कोई भी रिलीजन, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी भक्ति, कोई भी काम का कुछ फायदा नहीं है अगर आप इस संसार से ही भागने की बात करो। अर्जुन वो मनुष्य है जो भागकर स्वामी के घर बैठना चाह रहा है, जो भागकर कोट एंड कोट संन्यास लेना चाह रहा है। रॉन्ग है। कर्म को छोड़ के भाग के कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इस स्वर को जब कृष्ण ने पकड़ा, दूसरा सूत्र कृष्ण का सिर्फ अर्जुन के अहंकार को बढ़ावा देने वाला सूत्र है। दूसरे सूत्र में कृष्ण बोलते हैं क्या अनार्यो जैसी बात कर रहा है। अनार्यो जैसी बात, अनार्यो जैसी बात मतलब धर्म के विरुद्ध बात, मतलब सारी वो बातें जो कि आपको गलत दिशा में लेकर जाएंगी। ये कैसी बातें कर रहा है? दूसरा सूत्र, कृष्ण डांटते हुए अर्जुन को बोल रहे हैं, डांटते हुए। अब सोचने जैसा है कि दया की बात अनार्यों जैसी बात कैसे हो गई। आंख के आंसू अनार्यों जैसी बात कैसे हो गई। अहंकार अच्छाइयों को भी भरता है, लेकिन अच्छाई जो उस समय जन्म लेती है उसमें कोड़ लगा होता है, वो कैंसरस है। अर्जुन दया की बात करता हो और कृष्ण उसे कहते हैं कि अर्जुन तेरे योग्य नहीं है, ऐसी बातें, इससे अपयश फैलेगा, इससे अपयश फैलेगा। श्री कृष्ण ने नस पकड़ ली, दूसरे सूत्र में नस पकड़ ली।
अर्जुन के अहंकार के दूसरी तरफ के विकास की नस पकड़ ली, इसलिए डांटना इंपॉर्टेंट था। अगर डांटते नहीं और सिंपथी दिखाते, हाथ कंधे पे रखते मित्र की तरह, तो वो अहंकार और वृद्ध हो जाता, उसको तोड़ना जरूरी था। इसलिए कहते हैं कि कायरता की बातें करता, सख्त से सख्त शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखो ना, तो मनुष्य की गहरे से गहरी और सबसे पहली बीमारी जो है ना, वो अहंकार है। सबसे पहली बीमारी अहंकार। और जहां अहंकार है, वहां दया भी झूठी है। वो झूठी दया का जन्म हुआ है। दया एक्चुअली करुणा का ही पाठ होना चाहिए था, लेकिन वो अहंकार का पाठ बन गई है। तो जब उपनिषद में कहा था दयत्वम दयत्वम दयत्वम, उसका अर्थ था करुणा को जन्म दो, प्रेम करो, लव। ये जो अहंकार है, ये दया का रूप लेके आया है, तो ये दया भी झूठी है। ये जो दया का जन्म हो रहा है, ये परिस्थिति के कारण हो रहा है। और जहां अहंकार है, वहां अहिंसा भी झूठी है। जहां अहंकार है, वहां शांति भी झूठी है। जहां अहंकार है, वहां कल्याण, मंगल, लोकहित सब झूठा है। क्योंकि जहां अहंकार है, वहां ये सारी बातें सिर्फ अहंकार के आभूषण की तरह है, और ये अहंकार के आभूषण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य की पहली और सबसे गहरी बीमारी अहंकार है। ये बात वापस से रिपीट करता हूं, जहां अहंकार है, वहां दया झूठी है। जहां अहंकार है, वहां अहिंसा झूठी है। जहां अहंकार है, वहां शांति झूठी है। जहां अहंकार है, वहां कल्याण, मंगल, लोकहित सब झूठा है। क्योंकि जहां अहंकार है, वहां ये सब बातें अहंकार को अलंकृत करते हुए आभूषण के रूप में आती है। तो अहंकार छुप जाता है और ठीक लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि वास्तविक अहिंसा, वास्तविक सत्य, वास्तविक कल्याण, वास्तविक मंगल, वास्तविक लोकहित, वास्तविक शांति तभी जन्म लेती है जब ये सब प्रेम से उपजित हो, जब ये सब अहंकार के दूर जाके उपजित हो, जब अहंकार विलीन हो जाए, तब इनकी चमक संसार को अलंकृत करती है। लेकिन चौथे श्लोक से 10वें श्लोक तक वापस देखो ना, अब कृष्ण वापस चुप हो गए। अर्जुन की जो बातें हैं, ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने कुछ सुना। जो कृष्ण ने डांटा भी ना, वो भी सुना नहीं। थोड़ा झटका लगा, शायद आंसू आ गए उस झटके के कारण। पहले आंसू दया के आ रहे थे, अब आंसू आ गए कि मैं तो ये बोल रहा हूं, तू क्या बोल रहा है, और आप तो कृष्ण है, मैं आपको डांट भी नहीं सकता। चौथे श्लोक में बोलते हैं, हे मधुसूदन। मधुसूदन अर्थात कृष्ण। मधु एक राक्षस था जिसका वध किया था कृष्ण ने। सूदन मतलब उसका नाश करने वाले। मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उनके प्रति, उनकी तरफ किस तरीके से बाणों को चलाऊंगा? कथम भीष्ममहम संख्य द्रोण च मधुसूदन, कैसे करूं? क्योंकि ये दोनों ही पूज्य हैं। एक तो मेरे पितामह हैं, दूसरे मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, और वही फिर वही दूसरे कोण से दोहराता है कि ये सब पूजनीय लोगों के प्रति मैं युद्ध करूं, उससे प्रति तो मैं मर जाऊं। अहंकार विनम्रता के रूप में आता है। पहले उसने दया का रूप लिया ताकि कृष्ण उसकी तरफ आ जाए, नहीं आए, डांट दिया। अब बोल रहे हैं हे मधुसूदन, अब अहंकार ने विनम्रता का रूप लिया। हे मधुसूदन, क्या बोल रहे हो? अहंकार अक्सर विनम्रता की भाषा बोलता ही है, और जिस समय अहंकार विनम्रता के रूप में आ जाता है तो बहुत गहन हो जाता है। क्यों गहन हो जाता है? क्योंकि अभी वो डिफेंसिव हो गया है। आक्रामक अहंकार को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप अहंकार से मेरे पास आएंगे तो ये तो स्ट्रेट अटैक है। विनम्र अहंकार आक्रामक अहंकार से सुरक्षित है। विनम्र अहंकार थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है, सिक्योर्ड है। इसलिए जब कोई कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, आपके चरणों की धूल हूं, तब उसकी आंखों को जरा देखना। वो कहना कुछ और चाहता है, कह कुछ और रहा है। कृष्ण से ये सब छुपता नहीं। वो समझ रहे हैं कि अभी कहीं और जा रहा है, लेकिन अभी कुछ बोलते नहीं। अर्जुन ने कहा कि मैं कैसे आक्रमण करूं इनके ऊपर? इतना बुरा थोड़ी हूं मैं कि इनके ऊपर आक्रमण करूंगा। अब देखो, अपनी जो कमजोरी है ममत्व की, मोह की, वो विनम्रता के रूप में आ रही। पहले दया के रूप में आई, अब विनम्रता के रूप में आ रही है। और एक आदमी अपनी प्रतिमा बना के रखता है, हर एक आदमी। जैसे मैंने प्रायश्चित के चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था, जब आप किसी पर भी क्रोध कर लेते हैं तो बाद में पछताते हैं और क्षमा मांग लेते हैं, तो इस भ्रांति में पड़ जाता है मनुष्य कि अब तो क्षमा मांग ली, पछता लिया, अब मेरी गलती गई। असल में हमने किया क्या? हमने अपनी सेल्फ इमेज को वापस से एस्टैब्लिश कर दिया, अपनी सेल्फ इमेज को निर्मित कर दिया वापस से। अब जैसे ही सेल्फ इमेज निर्मित हुई, अब तो मैं किसी पे भी क्रोध कर ही सकता हूं ना, और क्रोध करूंगा, क्षमा मांगूंगा, इमेज को एस्टैब्लिश कर लूंगा। क्या इमेज है? कि मेरे को गलत बात पे ही गुस्सा आता है, तो मैंने अपने गुस्से को भी जस्टिफाई कर दिया अभी। और मैं गुस्से को जस्टिफाई किसी और को नहीं कर रहा हूं, खुद को ही कर रहा हूं। कोई और समझ भी नहीं रहा आपके गुस्से को। अपने अंदर का जब तक रूपांतरण नहीं होगा ना, संसार आपसे दूर ही भागेगा।
अगर रूप आपका वैसा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी प्रतिमाएं बना के हर जगह बैठ जाते हैं। आप जब भी किसी पर क्रोध करते हैं, हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं। हमारे क्रोध के कारण हम अपनी नजरों में गिरते हैं, हमारी प्रतिमा टूट जाती है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। फिर अपने मन का अहंकार बोलता है नहीं, सही बात पे किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए था, सॉरी मांग के आ जाओ। बात सही है, लेकिन जिस तरीके से बोला गया वो गलत है, जस्ट सॉरी मांग के आ जाओ। क्षमा मांग ली, क्षमा मांगते ही दूसरी पॉइंट वापस से ठीक हो गया। किसी ने अगर आपकी क्षमा नहीं ली ना, किसी ने आपकी क्षमा नहीं ली, कुछ लोग 1 मिनट में, कुछ लोग 2 मिनट में, कुछ लोग 3 मिनट में वो वापस क्रोधित हो जाएंगे। क्योंकि क्षमा तो मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, अपने कृत्य के लिए मांग रहा हूं। मैं बात तो मैं अभी भी मानता हूं कि मैं सही कर रहा हूं। ये संसार एक खेल चल रहा है, खेल। सब अपनी एक दुनिया बनाए हुए हैं और उस दुनिया के अंदर ही अपने आप को सही मानते हैं। अगर सच में क्रोध के लिए पछताना था तो जीवन में वापस क्रोध आना ही नहीं चाहिए। करुणा उसी प्रकार से। अर्जुन विनम्रता का प्रयोग कर रहा है क्योंकि विनम्रता से अब अहंकार को छुपाया जा सकता है, ममत्व को छुपाया जा सकता है। ये जो अर्जुन बार बार कह रहा है कि पूज्य हैं उस तरह, उन्हें मैं कैसे मारूं? वो बार बार एक बात को एम्फसाइज कर रहा है कि पूज्य हैं इसलिए नहीं मार रहा हूं, पूज्य हैं इसलिए नहीं मार रहा हूं। ये एम्फेसिस यहां अर्जुन के मैं पर है कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब उसकी प्रतिमा खंडित हो रही है कि लोग क्या कहेंगे कि अपने ही गुरु को मार दिया, मेरी प्रतिमा खंडित हो रही है, अपने ही पूज्यों को मार दिया। इससे तो बेहतर है मधुसूदन कि मैं मर जाऊं। ताकि लोग ये कह सकें कि मर गया अर्जुन, लेकिन पूज्यों पर हाथ नहीं उठाया। मर गया, मिट गया, लेकिन गुरु पर हाथ नहीं उठाया। उसके मैं को पकड़ लेने की जो सबसे बड़ी इच्छा है अंदर, वो क्यों है? क्योंकि प्रतिमा खंडित हो रही है। पहले चैप्टर में ममत्व आया, दूसरे चैप्टर में अहंकार ने दया का रूप लिया, अब करुणा का रूप ले रहा है। जो बार बार बोल रहा है पूज्य है, पूज्य है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, वो मैं पे एम्फसाइज कर रहा है, पूज्य पे नहीं कर रहा है। लग रहा है पूज्य पे कर रहा है, कर रहा है मैं पे। कृष्ण ने ऐसे ही नहीं डांटा था, कृष्ण को ये सारा दिख गया था कि क्या हो गया अर्जुन को, लेकिन ये भी दिख गया था ये जो पूर्ण हो गया ना विषाद, और पूर्ण हो गया अभी अहंकार, अब इसे तोड़ना आसान। तभी कृष्ण ने वो चेष्टा भी करी, कृष्ण ने चेष्टा भी करी। कृष्ण ने चेष्टा की अर्जुन को उस स्थिति से
निर्विचार की स्थिति में ले जाने की। जिसका मैं अपनी ही पकड़ में आ जाए ना, वो माया के बाहर हो जाता। हम सब मिलके ना अपने मैं को बचाते रहते हैं। और मैं दूसरे की बात करता जाएगा बार बार, वो सब्स्टिट्यूट खोज रहा है, वो कनेक्शन खोज रहा है। कभी कहेगा कि ये कर, ये क्यों होगा, कभी कहेगा वो क्यों होगा। और यही विनम्रता के रूप में आना शुरू होता है, क्योंकि अब मैं दूसरे की बात कर रहा हूं। उसकी श्रेष्ठता बता रहा हूं, पूज्य है, गुरुजन है। कृष्ण ने क्या कहा था? अनार्य। उसने वो बात छेड़ी भी नहीं, कायरता छेड़ी भी नहीं, कौंतेय पार्थ छेड़ी भी नहीं, लोक में यश परलोक में भटकाव, ये सब बातें उठाई नहीं। कृष्ण ने बोला ये तू कह रहा है वो अनार्य है, कृष्ण ने बोला ये तू कर रहा है वो कायरता है, कृष्ण ने बोला तू तो एक वॉरियर क्वीन का बेटा है, क्षत्रिय का बेटा है। वो बात छेड़ी नहीं, फिर आ गया अपनी प्रतिमा पे कि ये तो पूज्य है। वो बात कहां गई जो कृष्ण ने करी थी? कोई कनेक्शन नहीं है। एक और ध्यान बड़ी बात आती है इसके अंदर, एक बहुत ध्यान बड़ी बात आती है कि हमारा सुनना भी सेलेक्टिव। हम चुनाव करते रहते हैं, हम पूरे वक्त चुनाव करते रहते हैं कि ये जो बातें कहीं इसको मैं उतना ही सुनूं जितना मेरे को वैलिड है। अर्जुन ने एग्जैक्टली वही किया जो हम करते हैं। कृष्ण ने क्या बोला और अर्जुन जवाब क्या दे रहा है? तीसरे श्लोक, दूसरे श्लोक, तीसरे श्लोक में कृष्ण ने अनार्यों की बात की, कुंती पुत्र की बात की, तो ये सब छोड़, लेकिन चौथे श्लोक में अर्जुन आके भीष्म पितामह की बात कर रहा है, दुर्योधन की, सॉरी, द्रोणाचार्य की बात कर रहा है, गुरुओं की बात कर रहा है। मतलब दोनों बातों का कुछ कनेक्शन नहीं। अर्जुन ने जो उत्तर दिया, वो उत्तर आकाश के बादलों की तरह है। आकाश में बादल घिरे हो ना, तो हर आदमी उसमें एक अलग अलग चीजें देखता है। डरा हुआ आदमी भूत देख लेगा, धार्मिक आदमी ईश्वर को देख लेगा, फिल्मी आदमी अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को देख लेगा, या दीपिका पादुकोण को देख ले। बादल वही है, आकाश वही है, देखना अलग अलग। मैं देखता वही हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, मैं सुनता वही हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ। प्रत्येक आदमी अपनी ही निर्मित दुनिया में जीता है, और हम अपनी दुनिया में इसीलिए इस पृथ्वी पर एक दुनिया की भ्रांति में लड़ाई करते रहते हैं। मेरी दुनिया अलग, तुम्हारी दुनिया अलग, हम दोनों की दुनिया अलग, इसलिए हम लड़ रहे हैं। इस दुनिया में जितने आदमी हैं, इस संसार में जितने आदमी हैं, कम से कम उतने संसार हैं इस संसार में। अगर 1 बिलियन पॉपुलेशन है तो 1 बिलियन संसार है इसी संसार में। एक मनुष्य पूरा जीवन एक ही संसार में रहता होगा, लेकिन हर एक अपने ही संसार में रहता है। नशा है ये, नशा, इससे बाहर निकलना ही साक्षी भाव है। निर्विचार की अवस्था इससे बाहर निकाल सकती है। नहीं तो देखो आपका प्रिजन, आपकी सलाखें कितनी सारी।
हम सुनते नहीं है। अगर आप साक्षी बन के खड़े हो जाए ना, तो आप हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपको बहुत स्वर सुनाई देंगे, खुद के, किसी और के, आपके रिश्तेदारों के, मित्रों के, पति के, पत्नियों के, बच्चों के। क्योंकि आपको ये दिखाई पड़ेगा कि हर आदमी, हर एक आदमी आपके आसपास करता होगा शायद बच्चे की बात, लेकिन अपनी ही बात करता। उसको बोलता है तू अपने जैसा हो जा। बच्चा करता होगा पिता से अपनी बात, उसकी बात, लेकिन अपनी ही बात कर रहा है। हर आदमी सिर्फ अपनी ही बात कर रहा है, किसी कोई दूसरे की बात कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है। उपहास, कॉमेडी बन जाएगी पूरी जगह। जरा साक्षी बन के खड़े हो जाओ, आपको दिखेगा कि कितनी हर मनुष्य मात्र अपनी ही बात करने में लगा हुआ है। और ये बातें हमें पता भी नहीं चलती, हमको दिखती भी नहीं। और वैसे ही अर्जुन भी सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं। पागल आदमी जो कि क्लियर दिखता है कि अपनी दुनिया में है, और आप, मैं, हम सब, कुछ फर्क सिर्फ इतना ही है। पागल आदमी को ये आभास खत्म हो गया है कि ये दुनिया है, वो स्वयं की दुनिया में ही है। वो तो सड़क के बीच में भी खड़ा हो जाएगा। और हम सब में सिर्फ इतना ही अलग है कि हम सब अपनी ही दुनिया में हैं, लेकिन सिर्फ इतना सा कॉन्शियस है, कनेक्शन है कि कुछ और भी है। तो थोड़ा सा बच के रहता हूं, उतना ही बचता हूं जिससे मैं बच सकूं अपनी प्रतिमा में। तो मैं तो खुद के लिए जी रहा हूं, वही बात अर्जुन कर रहा है। तो पूरा विचार से भर गया है, तो अहंकार से भर गया। लगेगा कितना निरहंकारित हो गया, लेकिन कृष्ण से कैसे बचेगा? उसने तो देख लिया कि क्या बात कर रहा है ये। 5वें श्लोक में बोलता है, गुरु हंतवा ही महानुभाव श्रेयो भुक्तो भीक्ष्मी को। मतलब महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर हम इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारी समझता हूं। मैं भीख ही मांग लू, इनको क्या मारू? गुरुजनों को मारकर भी हम इस लोक में जीकर कैसे रहेंगे? क्या भोगूंगा इस लोक में? गुरुओं को मार दूं तो। आगे के श्लोक में सिर्फ एक ही बात हो रही है कि हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है।
हम लोग ये भी नहीं जानते कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं करना। अब विनम्रता पे आ गया, लेकिन कंफ्यूजन पे भी आ गया। पहली बार, पहली बार अब जब देखा ना, कृष्ण तो हिल ही नहीं रहे, ना शक्ल बदल रही है, ना आंखों में आंसू आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो बोलते हैं कृष्ण को, ठीक है आप ही बताइए क्या करो, आप ही बताइए अब क्या करो। अब डिसाइपल बन जाता हूं, आप ही गुरु हो, मैं डिसाइपल हूं, आप बताइए क्या करो। अब बातें क्या गूंज रही हैं कृष्ण के कानों में, अर्जुन के मुख से, कि अपनों को मारकर सम्राट बन जाऊंगा, उससे बेहतर है कि सड़क पे भिखारी बन जाऊं। निर्णय दिए चले जा रहा है, क्योंकि कृष्ण हिल नहीं रहे थे, इसलिए उसने ये बस दिखाने के लिए बोल दिया कि आप ही बताओ। सुन नहीं रहा है उनकी, वो कंफ्यूज है, लेकिन निर्णय दे रहा है, डिसीजंस दे रहा है कि भिखारी बन जाओ, डिसीजन, मर जाओ, डिसीजन। अविद्या से मेरा मन भर गया है, ऐसा बोल रहा है अर्जुन, लेकिन साथ में बोल देता है कि इससे तो अच्छा है कि भिखारी बन जाओ। दोनों बातें कैसे एक साथ बोल सकता है? चित्त मेरा कितना ही अविद्या से भरा हो, अहंकार मानने को राजी नहीं। ये अहंकार का एक और प्रॉपर्टी है। अहंकार कहता है मैं तो अर्जुन हूं, मैं कैसे अविद्या से भर सकता हूं। अर्जुन एक तरफ से बोल रहा है मैं अविद्या से भर गया हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं कैसे अविद्या से भर सकता हूं, मुझे तो पता है धर्म क्या है, मुझे तो पता है अधर्म क्या है। अहंकार जहां भी होता है वहां सदा वो डिसीजंस देता है, और एक्सट्रीम डिसीजंस देता है, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है, बीच में नहीं रहता। अहंकार कभी बीच में नहीं रहता, उसको बीच में रहना पसंद ही नहीं। बोलेगा या तो मेरी प्रतिमा बन जाए या मैं मर जाऊं, या तो प्रतिमा बन जाए या मर जाऊं। अब इन बातों के बीच, इन बातों के बीच कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण की बातें जो कि 11वें से शुरू होती हैं, उससे पहले अर्जुन अब कृष्ण को बोलने के लिए, और वो जो बोल रहे हैं उसको सुनने के लिए रेडी हो रहा है। अर्जुन ने तो ये बोल ही दिया कि तो गुरुजन है, ये तो पूज्य है, इन्हें कैसे मारो। और वो बैठ गया। यहां संजय 9वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी ईश्वर श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर
फिर युद्ध नहीं करूंगा, अपने रथ में बैठ गया। ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया। अब चुप हो गया। अब चुप क्यों हुआ? और कृष्ण का पेशेंस देखो। 45 श्लोक चैप्टर 1 और 10 श्लोक अभी। 55 श्लोक तक अर्जुन बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। कृष्ण बीच में एक श्लोक बोलते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, क्योंकि तो सुनने की अवस्था में नहीं था, सुनने की अवस्था में नहीं था। और सुनना रूपांतरण के लिए बहुत जरूरी है। बीच में कोशिश किया कृष्ण ने बोलने का, लेकिन फिर अर्जुन बोला, ये तो पूज्य है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमकाना है, मैं कैसे मारूं, मेरी प्रतिमा का क्या होगा। वो बोल रहा था, लेकिन क्या कुछ हो रहा था। अब कृष्ण ने सबसे पहले जो किया, उससे अर्जुन के आंसू तो सूख जाने चाहिए थे, क्योंकि वो तो विनम्रता में, दया में, विषाद में बैठ गया गांडी फेंक के कि मेरे से तो नहीं होगा। कृष्ण ने अपना प्रवचन शुरू करने से पहले हंसना शुरू किया। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन के सामने हंसना शुरू किया, और हंसी में ये वचन कहा। क्या कहा? कि अर्जुन, इतने अनिश्चित हो और इतनी निश्चय वाली बातें करते। अर्जुन अति अनिश्चितता में है, उसको पता नहीं है क्या करना है, फिर भी कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बैठ गया। अनिश्चित स्थिति में ऐसा निश्चित भाव कैसे आता है? अहंकार के कारण। दिख नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म हो चुका है अहंकार के कारण। इतना इनडिसिसिव मोमेंट है, उसमें ऐसा निर्णायक व्यक्तित्व कोई कैसे दे सकता है? ऐसा डिसिसिव डिसीजन, ऐसा निर्णायक वक्तव्य देने के लिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अहंकार के अलावा कोई और नहीं दे सकता। उस स्थिति में जहां गलत क्या है पता नहीं, सही क्या है पता नहीं, कुछ नहीं पता, वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जो आपके अंदर की अनिश्चय की स्थिति है, वो आपके वक्तव्यों को, आपके नैरेटिव को निश्चय के रूप में प्रेजेंट करती है, मोस्ट ऑफ। इसलिए कृष्ण का हंसना, पैराडॉक्स को देख रहे थे ना वो, एक तो कुछ पता नहीं है करना क्या, वो बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूं। हंसने का कारण है, अर्जुन एक्चुअली में हंसने योग्य है। साक्षी बन के देखो, इतनी दुख और पीड़ा में पड़ा हुआ है, इतने संकट में है, इतने क्राइसिस में है, और कृष्ण हंस रहे हैं। उनकी हंसी का कारण सिर्फ इतना है
कि एक अनिश्चित आदमी इतने निश्चय और इतने निश्चित वक्तव्य कैसे दे रहा है, किसको धोखा दे रहा है। उसके धोखे पर उसकी आत्मवचना पर कृष्ण को हंसी आ रही, और जो जानता है उसे आएगी ही हंसी। जो नीचे से देख रहे हैं ना लोग, उनको लगेगा कृष्ण कितने रूड है, कृष्ण कितने रूड है, कितनी स्टूपिड बातें कर रहा है, ये सिर्फ कृष्ण को ही समझ में आ रहा है। लेकिन कृष्ण रूड के साथ साथ बहुत ही क्लियर साइकोलॉजिस्ट भी, उनको पता है वो क्यों हंस रहे, क्योंकि उस समय हंसने की स्थिति है। 11वां सूत्र, जो कि आज आखिरी सूत्र है, जहां पर कृष्ण की टीचिंग शुरू होती है, वो टीचिंग की स्टार्टिंग करके we'll move to the real teaching from next time, because ये कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश करना जरूरी था कि अर्जुन किस स्थिति में है। कृष्ण बोलते हैं 11 सूत्र में, है अर्जुन, तू ना तो शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है। पंडित का अर्थ क्या होता है? पंडित का अर्थ वो होता है जो ना तो जिसके प्राण चले गए उसके लिए शोक करता है, और ना ही उसके लिए जिसके प्राण नहीं गए। पंडित शोक नहीं करता, ना तो उसके लिए जो मर गया, ना उसके लिए जो भी जीवित है, किसी के लिए शोक नहीं करता। और तू बहुत ही पंडितों जैसी बातें कर रहा है, अपने आप को बहुत पांडित्य समझा है क्या तूने? हंसकर जो कृष्ण ने कहा वो और भी कठोर है। वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम शास्त्र की भाषा तो बोल रहे हो, लेकिन पंडित नहीं हो, मूढ़ हो, मूर्ख हो। क्योंकि शास्त्र की भाषा बोलते हुए तुम जो अपने मुख से शब्द निकाल रहे हो, जो बातें कर रहे हो, वो तुम्हारी अपनी है, शास्त्रों की नहीं है। शास्त्र की भाषा बोल रहा है तू अर्जुन, क्या धर्म हो जाएगा, क्या अशुभ हो जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा। तो शास्त्र की भाषा बोलकर अपने को थोप रहा है सिर्फ अपनी प्रतिमा बनाने के लिए। जो निष्कर्ष लेना चाहता है वह उसके भीतर ऑलरेडी लिया हुआ है। शास्त्र सिर्फ एक एविडेंस का रूप ले रहे हैं, एक समर्थन की खोज कर रहा है। मूर्ख और पंडित में एक ही फर्क है, मूर्ख भी शास्त्र की भाषा बोल सकता है, अक्सर बोलता है, कुशलता से भी शायद बोल सकता है, क्योंकि मूर्ख होने और शास्त्र की भाषा बोलने में कोई विरोध ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मूर्ख शास्त्र से वो अर्थ निकाल लेता है जो वो निकालना चाहता है। शास्त्र से मूर्ख को कोई मतलब ही नहीं है, शास्त्र वो सिर्फ एविडेंस की तरह यूज कर रहा है। और पंडित शास्त्र पी जाता है और अपने ज्ञान को, ज्ञान की ज्योति को अर्जित करता है। इन बातों को
यहां से 11वें श्लोक से हम आगे लेकर चलेंगे अगली बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है जहां पर अभी कृष्ण का संवाद शुरू होगा, लेकिन कृष्ण के संवाद का कोई कोई भी महत्व नहीं है अगर हम अर्जुन की स्थिति को ना समझ पाए। पहला पॉइंट, विचारों से भरा मनुष्य। विचारहीन नहीं है वो, लेकिन निर्विचार भी नहीं है। और विचारों से भरा हुआ मनुष्य कभी युद्ध नहीं कर सकता। विचारहीन लड़ाई कर सकता है घर पे, बाहर, व्यापार में, किसी के साथ भी। विचारों से भरा हुआ मनुष्य कभी युद्ध नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं कर सकता। लड़ाई या तो सिर्फ विचारहीन कर सकता है या निर्विचार कर सकता है। विचार में तो कॉन्फ्लिक्ट आ ही नहीं सकता, मतलब लड़ाई नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे अंदर लेकिन लड़ाई नहीं हो सकती। तो अर्जुन विचारों से भरा हुआ, उसे विचार दिखे क्यों? क्योंकि उसने निरीक्षण किया, विषाद आ गया। क्यों? ममत्व ने रूप लिया, हिंसा ने ममत्व का रूप लिया, विषाद आ गया, विषाद पूरा हो गया। कृष्ण नहीं समझे, दया आ गई, अहंकार ने जन्म लिया। जब विषाद, जब ममत्व ने, हिंसा ने ममत्व का रूप लिया, तो अहंकार ने दया का रूप लिया। कृष्ण नहीं माने, समझे ही नहीं, डांट दिया। फिर विनम्रता का रूप लिया। क्यों? हर बार अहंकार स्वयं को ही बचा रहा था। और यही बात अर्जुन को जिस दिन समझ में आ गई, जिस समय समझ में आ गई कि अभी तो कृष्ण नहीं सुनेंगे, तो वो चुपचाप होके सब कुछ बोल बाल के रथ पर बैठ गए। अब कृष्ण हंसे, और हंसते हुए जो भी बोला वो बहुत कठोर था। और उस कठोरता के बीच में कृष्ण ने जो बातें बोली, उस बातों को अगर मैं सिर्फ एक छोटा सा सार बोल दूं तो इतना ही था कि माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुमार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। ये जो बात है, यही बात है सार अब से आगे का। और माटी जिस तरीके से हम पे हंसती है ना, कुम्हार पे हंसती है, वैसे ही कृष्ण अर्जुन पे हंस रहे हैं। All right, let's take some questions now before we. I'm lowering the hands. Please raise the hands if you have questions. Good morning, Rohit. Good morning, sir. Good morning. What a session, my friend. Superb. Thank you, sir. Superb. अच्छा, ये अहंकार जो है ये सब की फसाद है। तो इसको कैसे छोड़ा जाए या क्या करना है? ये है नहीं, आप आगे बताते हो। एक बार जरा इसके ऊपर फिर से, वो जो है नहीं उसका पावर है, ऐसा है ना ये। तो इसको कैसे, अहंकार को छोड़ नहीं सकते। आ जाता है वो हर जगह, मैं भी देखता हूँ मेरे भी व्यवहार में, इसमें उसे कैसे इसे करें? अहंकार को थोड़ी छोड़ना है, करुणा को डेवलप करते चले जाना हर एक के लिए। वो जो सीमा है ना, अहंकार छूट नहीं सकता, वो जाएगा। आप छोड़ नहीं सकते, वो छूटेगा। जिस समय आप सीमा बनाओगे करुणा की, परमार्थ की ओर, जैसे जैसे उसको बढ़ाते चले जाओगे, अहंकार ऑटोमेटिकली विलीन हो जाएगा। ये तो प्रेम का अहंकार मिनिमम होता है। प्रेम में अहंकार होता ही नहीं है, समझ आता है। वो स्टेज कभी आता है, मतलब फ्यू फ्रैक्शन के लिए आता है, लेकिन तभी, और वो मस्ती भी अलग है, वो मस्ती बहुत जबरदस्त होती है। करेक्ट, आंसू आ जाते हैं, बट वो मस्ती अलग होती है, मतलब करेक्ट। और उसी को हमको चाहिए, वो चीज परमानेंट चाहिए। हाँ, वो बट फ्रैक्शन के लिए आता है वो। जब वो परमानेंट हो जाएगी तो अहंकार विलीन हो गया। तब वो उसके लिए आपको और एक्चुअली ना,
कोई भी चीज आप करते तो हो नहीं, वो तो आती है, बस उसके लिए रेडी होते चले जाओ, अपने को ना एकदम रेडी होते जाओ, बिकॉज जब रेडी हो जाओगे तो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, क्योंकि आप थोड़ी ईश्वर को ला सकते हो, हिम्मत ही नहीं, वो खुद ही आएंगे, जगह दे दो। जैसे अर्जुन रेडी हो रहा है ना, अर्जुन का जो विषाद है वो दूसरे रूप में रेडी हो रहा है, विषाद के रूप में रेडी हो रहा है, वो रेडीनेस है ना, वो रेडीनेस बहुत डिफिकल्ट है वो होना, जो अर्जुन ने लिया है विषाद का अल्टीमेट रूप। हम हमारा तो विषाद भी पूर्ण नहीं है ना, लास्ट टाइम वही वो टोच पे चला गया, हमारा तो विषाद भी पूर्ण नहीं, हमारा दुख भी पूर्ण नहीं है। ट्रू हमारे को दुख ज्यादा होता तो हम डिप्रेशन की गोली खा लेते, सो जाते हैं, सो जाते। ट्रू, थैंक यू। Good morning, Rohit. Good morning. Thank you so much for taking Geeta. It's such a lottery for us. I can't tell you. Can't wait for the Sunday now. आपने जो ये बोला ना कि सबका सेल्फ का संसार होता है, सब उसी में रहते हैं, जो सुनना चाहते हैं वो सुनते हैं, जो करना चाहते हैं वो करते हैं, इसलिए संसार को माया कहते हैं, मतलब इट्स ऑल फॉल्स। यही तो माया है। आप ध्यान से देखना ना, एक बार कोशिश करना, आपको हंसी आनी शुरू हो जाएगी, कृष्ण की तरह हंसी आएगी, बस साक्षी बनना है। आप एक जगह बैठ जाना और दो आदमियों को जानते नहीं हो, आप बस बैठ जाना और साक्षी बन के उनको ऑब्जर्व करना। जो कॉन्वर्सेशन हो रहा होगा ना, उसमें कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, सब अपनी बात कर रहे हैं, सब अपनी ही बात कर रहे हैं, और हंसी बहुत ज्यादा ही आ जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि उस समय समझ में आएगा शायद मैं भी नॉन साक्षी के टाइम पर ऐसे ही करती हूँ। तो बट दैट इज, कोई कन्वर्सेशन होगा ही नहीं, होता है ना, हमने थोड़े थोड़े सूत्र छोड़ के रखते हैं कि उस बातों में अपनी बात ढूंढो, फिर अपनी बात करना शुरू कर दो, फिर मेरी बात में वो अपनी बात ढूंढता है, फिर अपनी बात करना शुरू कर देता है। एग्री, दैट मीन्स कि फिर मतलब फिर कोई टू वे कन्वर्सेशन, मतलब देयर इज नथिंग, फिर तो कोई बात ही मत करो, चुप ही हो जाओ। टू वे कन्वर्सेशन होने का एक ही रूप है, वो बात जो कि धर्म से आती है वो बात टू वे हो जाती है। कैसे हो जाती है? उद्धव और विदुर में हुई थी। हाँ करेक्ट, पर ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे हमें यहाँ, बिसाइड्स आपको ही बनना है वैसा, लोगों को थोड़ा ढूंढना है, फिर फंस गए आप ढूंढने के लिए। आप जब रेडी हो जाओगे तो लोग आ जाएंगे, बस लोग क्या भगवान भी आ जाएंगे। ढूंढना किसी को भी नहीं है ही नहीं कोई ढूंढने लायक यहाँ पे। You're right. Okay. True. Thank you. Thank you very much. Yes, Mahesh. नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर ये विचारहीन, निर्विचार और अविचार, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। विचारहीन वो है जिसके अंदर द्वंद्व होता ही नहीं, पशु की तरह। पशु की तरह मतलब उसको तो जो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, जो नेचर ने दी वो वैसा कर देता है। एक श्वान को देखो, डॉग को, अनफेथफुल डॉग देखा है आपने कभी? जी देखा है? अरे कोई ऐसा डॉग देखा है जो किसी अपने मालिक का ध्यान नहीं रखता? नहीं ऐसा नहीं देखा। नहीं देखा ना, क्यों नहीं देखा? मालिक चाहे जितना मर्जी दाऊद इब्राहिम हो, लेकिन उसका डॉग उसका साथ ही देता है ना। वो विचार में नहीं है, वो निर्विचार नहीं हो गया, वो विचारहीन है। वो लगता है दोनों का एंड सेम दिखता है, लेकिन वो विचारहीन है। विचारहीन वो स्थिति है जैसे दुर्योधन था, वो सुनने को भी रेडी नहीं होती। अब विचार चलते हैं लेकिन अपने ही चल रहे हैं, जो मैं चाहता हूं वो चल रहे हैं, लेकिन वो पूरा पूरा पूरा
तमस में बैठा हुआ, डार्कनेस में। कृष्ण गए थे ना शांति दूत बन के, जी, सुना क्या उसने, क्या किया उसने? बंदी बनाने के लिए। उनको ही बंदी बनाना शुरू। मतलब जो समझाने आए तो उसको कह, तो समझाना तो छोड़, भाग यहाँ से, उसके अलावा तू ज्यादा कोशिश करेगा तो मैं तेरे को ही अरेस्ट कर लूं। इतना अहंकार उसमें स्ट्रांग होता है विचारहीन स्थिति की। फिर होता है विचारों की स्थिति, जहां पर आदमी द्वंद्व में होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हिंसा है क्या अहिंसा है, अहंकार करुणा क्या अंतर है, मतलब दोनों में क्या फर्क है। वो जो स्थिति है ना, वो है विचारों की स्थिति। जो सोचने वाला आदमी है, जो सोचता है, और वो उस चेष्टा में लगा हुआ है कि मैं निर्विचार की अवस्था में जाऊं। निर्विचार की अवस्था है जब आप अमनी भाव हो गए, मन से दूर हो गए, नो माइंड की स्थिति में पहुंच गए। अब विचार मेरे कंट्रोल में, स्थित प्रज्ञ जिसको बोलते हैं, स्थित हो गया ना प्रज्ञ। तो निर्विचार की अवस्था में आप सबको अपना मान लेते हैं, और उस समय आप जो करते हैं वो आपके कृत्य में और बुद्ध के कृत्य में और कृष्ण के कृत्य में कोई अंतर नहीं, सेम हो। क्लियर है? जी। अविचार। अविचार निर्विचार होता है ना, अविचार दूसरा शब्द है निर्विचार। ठीक है, अब क्लियर हो गया। थैंक यू। धन्यवाद। Thank you, sir. Sir, can you elaborate and differentiate between Karuna and Daya? Because I am a little bit not cleared about this. मैंने एक्चुअली पूरे में वही समझाया। मैं आपको पूरा सेशन अगर वापस देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैं वापस से एक लाइन बोल देता हूँ, आई थिंक इट विल मेक थिंग्स क्लियर टू यू। दया इज बिकॉज ऑफ द सिचुएशन आउटसाइड। Are you getting what I'm saying? Yes, yes. It's because of the situation outside. And karuna is because of the state of mind. Okay. Okay. So दया परिस्थिति के दबाव से आती है। There's a push from outside, force from outside. और करुणा हृदय के विकास से आती है। When your heart becomes big, when your love is beyond you, your family, your society, it's going towards the world, then compassion takes birth. Compassion. So, if we want to differentiate about the Daya and Karuna, so if anybody outer side forcefully a person is converting or become Dayalu, then that is the ahankar part, that is the malefic part of a person, That is, which not still for long time. it's not stay for a long time, no? Because somebody else's actions are inducing mercy inside you. So suppose there is an unknown person walking on the street. Will you feel compassion for him? Answer is no. But suddenly that person falls down, and suddenly that something happens to him, and you feel compassionate about him. Suddenly that is induced by outside. That is Daya, not the Karuna. Because we are not from inside feeling compassionate about it. थोड़ा सा भी लगा ना कि वो ठीक ही है, अब चले जाओगे बस। See, idea is karuna is about totally heart has expanded for the world. Okay. Thanks a lot.
उमा, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर आज का जो सर लास्ट में क्वेश्चन किया दया एंड करुणा, उसमें से मेरा कुछ क्वेश्चन था, मेरा उसका आंसर मिल गया। एंड सर आज का जो सेशन है एंड ईच सेशन, आज का भी सेशन बहुत ग्रेटफुल है हम लोगों के लाइफ के लिए। एंड आपका जो स्क्रीन में आप जिस मतलब जिस बैकग्राउंड से आ रहे, उसमें मुझे फील हो रहा है मैं एक बहुत अच्छा पीसफुल जगह में हूँ। इसमें एक नया सनराइज हो रहा है, पीछे से सूरज जस्ट प्रकाश की ओर आप जैसे कृष्ण है एंड हम लोग मतलब अर्जुन या उसके स्थिति में है। एंड आप हम लोगों को इतना मतलब मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि सर लाइक करुण मैं अभी तक सोच रही थी, मैं आज के सेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तक जो कर रही थी मैं दया कर रही थी एंड वो वापस बार बार मैं हैप्पी नहीं थी, मैं हैप्पी नहीं हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ फिर भी मैं क्यों हैप्पी नहीं हूँ। क्योंकि आज मुझे पता चला क्योंकि मैं दया कर रही थी एंड इसलिए मैं हैप्पी नहीं हूँ एंड मुझे एक्चुअली करुणा करना चाहिए। एंड मुझे आज फील हुआ है, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम रियलाइजिंग, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ एक इंसिडेंट को, लेकिन आज मुझे पता चला, आज दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग दैट क्यों मैं हैप्पी नहीं हूँ। इतने बार दया कर रही हूँ, मैं क्यों हैप्पी नहीं हूँ। आज मुझे रियलाइज हुआ है क्योंकि मैं दया कर रही थी, बेसिकली ये मेरा अहंकार होके मुझे ही दास रहे हैं, इसलिए मैं हैप्पी नहीं हूँ। सो आई एम फीलिंग कि मुझे करुणा करना चाहिए एंड मैं इस बारे में और भी जानना चाहती हूँ ताकि मैं मेरा जो अहंकार है उसको करुणा के थ्रू और भी इम्प्रूव कर पाऊँ। तो आई फील कि इसके रिलेटेड और भी सेशन होगा या आप मुझे बताइए, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। पूरा गीता वही तो है। अभी जो कृष्ण बात करेंगे वो आंसर दे देगा ना सबको। यस यस, इसीलिए मैं बस उसके लिए वेट कर रही हूँ, मुझे पता है आप जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है सेक्शन, थैंक यू सो मच। Good morning, Rohit ji. My name is Keshav. May I speak now? Yes, please go ahead. First of all, I am, I think, the youngest old age person in your group, because though I linked to you very long back, I was a busy corporate professional. So Sundays used to be a lazing around morning, so I missed it. But since I retired a few months back, I found that I got your link once again. And Hriday se bahut shukriya aapko. That is point number one. Thank you. My dilemma is this, Rohitji. With 5 decades and more of sustenance of life, I found that Mahabharata to apne andar hi hota hai. There is an Arjun within, there is a Sri Krishna within. My dilemma is, at this stage in life, after having counseled so many training engineers, so many youngsters, so many peers, so many colleagues, got applauded everything, that Mahabharata within doesn't really quell, like you said, nirantar chalta rehta hai. I wanted to know if you also face sometimes sporadically also, if the Arjun coming up suddenly without any warning, and how does the Krishna within you manage to solve the situation? I need to learn that. So basically you have to understand whether you are in a mind state or no mind state. So of course it happens within everybody, including me. It happens with me also. And continuous connection with conscious living, akarma, which is called as, actually keeps it away. So whether it is transgression or whether it is ekam, that is exactly what I'm doing almost 99% of my time. Transgression is a complete connection to making this world a better place by
giving as much as we can give, either through our programs or through our consultancies or through our companionships or whatever we are doing. So that keeps it in check. To an extent, we don't mind working with people when people are not able to pay, if we find what they are doing is for the betterment of the world. So we are very clear in terms of that sense. Why? Because we know that spirituality has only one meaning. When I close my eyes, I should see peace within. And my open my eyes, my attitude should be, what can I do for you? Now, am I doing it for you to get applause? Then suddenly Arjun will take it up. The moment that applause thought goes away, so even if applause comes, it doesn't touch you, impact you, you don't even think about it, you don't even feel about it, and you're doing it for making the life of somebody else better, that time automatically Arjun thought keeps on going away. So that's where you're putting things away completely. Nothing is yours, nothing belongs to you, nothing belongs to you. Continuous narration to myself, nothing belongs to me, nothing belongs to me. Even if the bad has come to me, nothing belongs to me. So that continuous narration keeps that in check. And the reason why I do Ekam also every Sunday is a journey within me. By, of course, you understand that as you teach more, you speak more, you learn the maximum. Correct. As Okay. I'm doing Sunday Ekams every Sunday, it's more of divine speaking through you, to you, and also through you to the world. That is your journey within. So when that happens, there's a balance of pravritti and nivritti. Your conflict. I'm deeply grateful, deeply grateful. Will you indulge me just one more minute, please? Sure. I have one last dilemma. That Krishna, that poetry I was trying to bring across, which you have taken so beautifully and explained. This Krishna within tends to become, very angry on the Arjun sometimes within me. And I end up hating that personality of mine. Yes. Arjun has his good points also. But how do we get into a steady state? So now the question is very beautiful. So let me explain it to you. Consider your life to be a rath. Okay. Yeah. Now in a rath, there is a sarathi and there is a passenger. Okay. Yes. Yes. Now Arjun has chosen Krishna to be a sarathi, right? Yes. But what is he doing now? He's saying, no, I don't want you to become sarathi. I will ride you. That's what he's trying to do. And I will take it away from the Kurukshetra. But Okay. Krishna is an appointed sarathi. So he's in conflict with you. Saying, no, you can't do that. That is my job. The day your Chaitanya becomes sarathi, the day your Chaitanya becomes sarathi and you sit in the nath and you become Arjun with a clear acceptance of the rules, that day conflicts will go away forever. I hope someday to be able to come back to you and say, yes, sir, I done it. Wish me luck, sir. Thank you very much. All It's a beautiful experience with you. Thank you so much. Hi, Hemant. Good morning, Roji. Good morning. Awesome session. It was lovely. Every time we get so much of clarity through your thoughts. It's like divine speaking to us. So, just one quick question. You mentioned 3 conclusions that become the foundation of this. One is vichar. Second is nirikshan. Probably third one I missed out. So could you just third one is try to see the games of Ahankar. Okay. See, Ahankar is basically coming in various forms. Either it is Daya, or it is Vinamrita, or it is praising somebody. Always watch it. Okay, it is Ahankar which is taking these various forms, because Ahankar doesn't want to die.
Ahankar will be willing to kill you as a body, but will not die himself. Why do you cry? You cry because, majority of the time, because you cannot see yourself die. True. So Ahankar is playing games with you continuously. That's why you're in your own world. No? That's why you're in your own world. Right. Thank you so much, Ravi. Okay, now there's 3 minutes left. One last question. Yes, Levi. Thank you, Rohit, for everything. Rohit, how basically you mentioned that when you are in a nirvichar state and when you are in a vicharheen state, you tend to fight. Both the stage can be a fight stage. You can fight in both the stage. No. No. Okay. So I said the fight doesn't happen in two states. Okay. Nirvichar and vicharheen. Fight is only in the vichar state. Fight is only in the vichar state. Okay. And nirvichar, is my understanding right? This is very insensitive people who are very swarthy. No. That is vicharheen. Vicharheen is okay. Yes. Nirvichar means Krishna. Nirvichar means Sthit Pragya. Nirvichar means whose third eye is open. He can see things as it is. Yeah, I was saying vicharheen is the people who are always thoughtless, who are very insensitive and swarthy, no? Yeah. That kind of people. Yes. Who even when we also end up being that way, there is a possibility of even as people, we also end up being that kind of state, right? Correct. So you can either be Duryodhan, vicharheen, actually by birth, or you are a Bhishma Pitama, because of some pratigya that you have taken, you have to go and become vicharheen for somebody else. So we tend to do many times. Somebody who has done wrong and he is my own, for him I have to do wrong with him. So or you can be like a Dronacharya, who's doing it only because of the moh and mamatva of his son. Which is also a state of ahankar, right? It's all ahankar only, na Baba. Even Pitama is also doing an ahankar state, right? Bhishma Pitama is also in the ahankar state. Okay. And the last one is either you're a Karna because of somebody is obligated you have to do. And last time you mentioned about when a vicharheen person and Karna, even a father can have an enmity with your son. Even a wife, if your husband-wife relationship also can land up in because you are vicharheen. Yeah, of course, because swarthi ho na. Swarthi ho, okay. So that is and akarma means always niswartha. Akarma is akarma means selfless contribution. Selfless contribution. Your work is always selfless and contributing. And if you have to develop to be in that state by nirikshan and sakshi bhav, right? Yes. Sakshi bhav is the state. You have to do it using nirikshan. So what is the difference between sakshi bhav and nirikshan? Nirikshan is a method with which you will watch your vichar, and what you reach at the end is sakshi bhav or nirvichar. Okay, sakshi bhav is a state and nirikshan is an observation. It's a process, Process of observation. Okay. Thank you very much. Thank you. All right. Sorry, time's up. If you have any questions, you can please write it down. I will try to answer them next time. ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि बिजनेस के कुरुक्षेत्र में क्लाइंट्स को करुणा से और दया से डील करें, क्या कैसे करें? डील नहीं करना पड़ता ना, अगर आप करुणा की स्थिति में होते हो, आप होते ही वैसे हो, तो डील क्या करना पड़ेगा? डील तो आपको खुद से करना है, किसी और से नहीं करना. All right, thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer.